नमस्कार, मैं शिवेश झा और आप सब देख रहे हैं समाचार मिथिला। मैं इस वक्त की कोरोना की सबसे बड़ी रिपोर्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन संक्रमित मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 60,964 नए मामले सामने आ चुके हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस दौरान 265 लोगों की मौत भी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी दिन कोरोना के मरीजों की मौत आज से पहले नहीं हुई थी। इन सारी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में मरीजों के ठीक होने का रिकॉर्ड भी बना है। इस दौरान 11,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं और इस कारण देश में पहली बार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ने की जगह घट गई है। भारत में शुक्रवार को जहां एक्टिव केसों की संख्या 89,987 थी, जो अब घटकर 86,422 पर आ गई है। शुक्रवार को 11,264 कोरोना के मरीज ठीक हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक देश भर में 82,370 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। भारत में अब रिकवरी रेट 47.40 पर पहुंच गई है। खास बात यह है कि इसमें हर दिन इजाफा हो रहा है। देश में जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस समय मरीजों के ठीक होने की दर 7.1% थी। दूसरे लॉकडाउन में ये 11.42% पर पहुंच गई थी। इसके बाद इसमें और इजाफा हुआ और यह रेट 26.59% तक पहुंच गई थी। 18 मई को जब लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हुआ तो यह आंकड़ा 38% पर पहुंच चुका था और अब यह 47% को पार कर चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफे की उम्मीद की जा रही है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में मौत की दर भी काफ़ी कम है। यहाँ कोरोना के 2.86% मरीजों की मौत हो रही है। इस लिस्ट में बेल्जियम टॉप पर है, जहां 16.24% मरीजों की मौत हो रही है। फ्रांस में यह आंकड़ा 15.37% है। इटली और ब्रिटेन में मौत की दर 14% से ज़्यादा है, जबकि अमेरिका में 5.83% मरीजों की मौत हो रही है। यहाँ हाल के दिनों में यह आंकड़ा थोड़ा बेहतर हुआ है। एक दिन में सबसे ज़्यादा टेस्ट करवाया गया है। भारत में अब टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 1,27,761 सैंपल का टेस्ट किया गया था। ये अब तक का रिकॉर्ड है। अब तक भारत में 36,11,599 टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में हर दिन 1.5 लाख से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना से रिलेटेड यह खबर यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया समाचार मिथिला चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।